भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं का पूजा किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष तौर पर बिहार के पुरातत्व निदेशालय के द्वारा उन महिला पुरातत्वविदों को बिहार के धरती पर बुलाया गया जिन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा यह जानकारी इकट्ठा की है कि कैसे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति सदियों से इस देश की गौरव गाथा गाती रही है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से भारत में कई तरीके के धर्म और संप्रदायों के आने से यहाँ की संस्कृति को एक पूरे नजरिए से बदला गया, उस तरीके से आज हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर पहले के भारत और आज के भारत इन पुरातत्वों के द्वारा ही सच साबित कर सकता है कि कैसे भारत में अनेक धर्मावलंबी आकर के यहाँ पर उन्होंने अपने भारत के सभ्यता और संस्कृति को जाना, समझा और जीवन जीने की जो कला है उसे जान करके अपने जीवन में उतारा है। पर आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बिहार संग्रहालय में महिला दिवस के अवसर पर विशेष तौर पर पुरातत्वविद महिलाओं का क्या कुछ रोल रहा है। आज उन्होंने यह करके दिखाया है, जिन्होंने कला संस्कृति और धातु का उपयोग सहित जो हमारे यहाँ लिखित दस्तावेज थे उनको लेकर के भी किस तरीके से संग्रहण कर पूरे भारत को यह बताने की कोशिश की है कि कैसे भारतवर्ष सदियों से एक संपन्न शिक्षाविद और कहीं न कहीं जिस तरीके से समग्र संस्कृति से भरा पूरा राष्ट्र रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी विरासत है भारत की और हमारे वो बहुत ही समृद्ध और बहुत ही विस्तृत है, और उसको अगर हम थोड़े से अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ये अपने अपने क्षेत्रों में ही हमारे पास इतनी विरासत है, उसका इतने उसमें काम करने की ज़रूरत है कि उसको उसके प्रति हमें एक लगाव होना चाहिए। और हमारे जैसे जो थोड़े उम्रदार लोग हैं उनका ये कर्तव्य है कि हम युवा पीढ़ी को बीच बीच में उनसे साथ बातचीत करके उनको प्रोत्साहित करें। और हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये विभाग में भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिलेबस से अलग होते हैं। वो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कार्यशालाएँ हैं, सेमिनार्स हैं, तो उसके ज़रिए भी युवाओं को हम लोग प्रेरित कर सकते हैं। हम दिखा रहे थे कि वो मिरर है, दर्पणा, वो भी बहुत रेयर टेक्नोलॉजी है। और हमारे बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे विश्वकर्मा वो सब कम्युनिटीज़ भी हैं अभी जो स्थापति लोग जो वो मूर्तियाँ बनाते हैं, या आचारी लोग जो ये मिरर्स और दर्पणा ये सब बनाते हैं, पर वो सब अभी वो कम होता जा रहा है, इसलिए उसको भी डॉक्यूमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं देन वी डोंट थिंक ऑफ द फेमिनिन प्रेजेंस, पर सो मच ऑफ आवर स्कल्पचर, हमारे जो मूर्तियाँ भी हैं, जो हम बता रहे थे कि जो पेट्रनेज भी कर रहे थे ना, जो ये मंदिरों को या मूर्तियों को बना रहे थे, उनमें से काफ़ी रानियों का भी वो जो महत्वपूर्ण उनका जो रोल था, मेनी ऑफ द क्वींस वर पेट्रन्स। और जैसे कि इवन अभी वो देवदासी वो सब भी वो लैम्प्स वो सब डेडिकेट कर रहे थे, तो उनमें महिलाओं का वो पेट्रनेज टेम्पल्स को बनाने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। जैसे हम बता रहे थे कि ये चोला रानी जो थी सेम्बियन महादेवी, उसने ही एक्चुअली वो नटराजा इमेज को टेम्पल्स में ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट यूज करने में उसने ही फर्स्ट उसका मतलब उसको स्टार्ट किया था। वेल, जैसे आई थिंक वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस बहुत ही मुख्य हैं। जैसे कि हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स IIT में मतलब करे थे, तो बिकॉज मेरे पिताजी एक बहुत महान अभी भी 95 इयर्स के हैं, डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन, वेरी फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिन्होंने वो एटॉमिक एनर्जी के प्रोग्राम सब जारी किया था। तो उनके इंस्पिरेशन
जनरेशन से हम वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स में ज्वाइन किया था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू मोटिवेट द नेक्स्ट जनरेशन। और फिर बाद में हमने, क्योंकि हम भरतनाट्यम में भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और बहुत साल से भरतनाट्यम भी कर रहे थे, तो हमने सोचा कि वो व्हाई नॉट वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कल्चर में भी थोड़ा वो भी एक दूसरा मार्ग है जिससे हमें पता चलता है कि कैसे ये मूर्तियाँ बनाए गए हैं या कैसे ये मंदिर बनाए गए हैं। वैसे सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानने के लिए वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो सकता है। तो ये उस समय में एक नया विचार था, तो इसलिए वी मस्ट डू आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टू हाउ टू इंटीग्रेट, टू लुक एट हेरिटेज ऑल्सो एंड फॉर प्रिजर्विंग। बिकॉज आजकल ऑफ कोर्स डिजिटल में भी बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे लेजर स्कैन करके वो मॉन्यूमेंट को विजुलाइज हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ न्यू वेज ऑफ engaging with our past and understanding, and like Vidila ma'am was also talking about, you know, the indigenous communities, and you know unke bhi kafi I've been working also on the Nilgiris and the indigenous communities there, and the linking with the Iron Age and all. So archaeology mein it is a very fascinating discipline. उसमें शायद इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं जैसे कि आप साइंस या टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वगैरह में हो, but I think subjects like archaeology, history, you know, for personal motivation and passion, it is a great area, and उससे बहुत enrich भी हो जाते हैं कल्चरल फील्ड में, सभ्यता के बारे में जानते हुए बहुत हमें satisfaction जो मिलता है वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पुरातन में कला के माध्यम से समय समय पर सभ्यताओं को उजागर किया गया है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारी महिला पुराविदों ने आज यह जो जनता को दर्शन कराए हैं, वो निश्चित तौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को विशेष बनाता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में निदेशालय पुरातत्व की तरफ से बिहार संग्रहालय में पुरातत्व में महिला पुरातत्वविदों की भूमिका के संदर्भ में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध हमारे बीच प्रोफेसर गण उपस्थित रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और सूचनाएं हम लोगों को दिया है। और साथ ही साथ आज यहाँ विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रही हैं, जो इस पूरी जानकारी से वो अभिभूत हुए हैं। उनको ज्ञानवर्धन इस जानकारी से वो अपने भविष्य को भी एक दिशा दे सकते हैं। तो मैं आज के इस दिन के माध्यम से युवा पीढ़ी को ये जानकारी देना चाहूँगी कि सिर्फ ये आज का दिन नहीं है सेलिब्रेट करने का, हमारे लिए हर दिन महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हर दिन को विशेष बनाएं और अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करें। युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें उसे पूरी ईमानदारी के साथ पाने की कोशिश करें, और कला संस्कृति इस आपके इस जो युवा पीढ़ी है उसके जितने भी लक्ष्य है उसको पाने में एक अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। लिपियों के बारे में लेकर के जिस तरीके से यहाँ के पुरातत्वविद महिला ने यह जानकारी हमें उपलब्ध कराई, उसको लेकर के भी हम कहना चाहेंगे कि पुरातन में हर जगह भारतीय सभ्यता संस्कृति का जिक्र तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ अपवाद यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, वो कहीं हमें हमारे ही सभ्यताओं से अलग करने का प्रयास तो नहीं है। लेकिन इन सारी जानकारियों को इकट्ठा कर हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे ऐतिहासिक तौर पर हमेशा से महिलाओं का योगदान समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के उद्धार के लिए लगा है। और निश्चित तौर पर हम कहें तो आज की आधी आबादी भी अपने सभ्यता और संस्कृति को जानने और समझने के लिए तत्पर है। आज हम फिर आपको यह बताना चाहते हैं कि आज के हमारे युवा जो पश्चिमी सभ्यता को लेकर के कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें अपने सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, और यह मानना चाहिए कि धरती पर अगर कोई पहली सभ्यता है तो वो भारत की सभ्यता है। और निश्चित तौर पर यहाँ की कलाकृति, यहाँ की लिपियाँ यह प्रदर्शित करती हैं कि पुरातन और भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है। तो हमारे तरफ से बने रहिए, और जैसी भी अगर आपको ये जानकारी लगी उसके लेकर आप हमें कमेंट्स और अपना सुझाव जरूर दें।